तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफ्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए अगर हमें बेसिक ग्राफ्स अगर पता है तो। यहाँ पे उन्हीं का कुछ एप्लीकेशंस थ्रू एग्जांपल्स यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू दिस। तो इसमें अब उतना सिंपल वे में नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बढ़ाई हुई है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें ग्राफ्स पहले से आते हैं उनको कुछ मैनिपुलेट करके ट्रांसफॉर्म करके इस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ ये मॉड ऑफ x माइनस वन प्लॉट करने का काम। तो मॉड ऑफ x माइनस वन के लिए आप पहले x माइनस वन प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और x माइनस वन प्लॉट करने के बाद में आप मॉड ऑफ x माइनस वन प्लॉट कर सकते हो। तो पहले मैं इतना कर लेता हूँ यहाँ पे, तो x माइनस वन प्लॉट किया तो x माइनस वन का ग्राफ बहुत ही आसान, लीनियर फंक्शन वन माइनस वन दिख रहा है तो इसका मतलब कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव स्लोप है, तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही आसान ग्राफ है, 1,0 से पास होता हुआ यहाँ पर है और यहाँ पे 0,-1। अब मुझे अगर इसका मॉड करना है तो मॉड अगर हम किसी फंक्शन का जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटा देते हैं और नेगेटिव का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद में फिर इसका रिफ्लेक्शन ले लूँगा। रिफ्लेक्शन लिया जाएगा एक्स एक्सिस के साथ में। तो रिफ्लेक्शन लिया तो ये जो 0,-1 थे 0,1 हो गया। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x-1। अब इसके बाद में इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है तो मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ। तो किसी भी ग्राफ में अगर आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव हो जाता है। कंप्लीटली वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ तो पूरा ही पॉजिटिव है यहाँ पर ये, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर नेगेटिव में बदल जाएगा। तो माइनस ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन यहाँ प्लॉट कर रहे हैं इसमें, तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया, इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट तो वहीं रह जाएगा, ये पॉइंट 0,-1 कुछ इस तरीके का ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में इसमें 2 ऐड किया हुआ है, तो 2 किसी भी ग्राफ में अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू को अगर ऐड कर देते हैं यानी कि पॉजिटिवली अगर ऐड कर देते हैं तो फिर वो वाई डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है। तो इसको जस्ट मेरे को वाई डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट करा देना होगा। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया था वो माइनस ऑफ x माइनस वन मॉड का बनाया था यहाँ पे। इसको अगर मैं शिफ्ट करा दूँ तो आप इस पॉइंट को पकड़ो और 2 ऊपर पहुँचा दो, इस पॉइंट को पकड़ो और 2 यूनिट ऊपर पहुँचा दो। तो क्योंकि यहाँ पर ये इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 था, वाई कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -1 था तो -1, तो -1 से 0 पे आया, 0 से वो 1 पे आ गया। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कराते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ूँगा इसमें तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये हो जाएगा 2 माइनस x माइनस वन का मॉड, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा ये पॉइंट, तो 0 पे था तो 0 से ये 2 पर पहुँच जाएगा ये पॉइंट। तो 1 कॉमा यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, इट इज़ 1,2 और ये हो जाएगा 0,1। अब इसके बाद में फर्दर ये करना है कि अब पूरे का ओवरऑल का मॉड लेना है, यानी कि इसका पूरे का मॉड लेना है। तो मॉड लेना है तो अगेन वही काम करेंगे, जो नेगेटिव हिस्सा है उसको हटा देंगे, उसके बजाय उसका रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे। तो फाइनली आप इनको हटा दोगे और इनका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन यूज़ कर लोगे। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ अब फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ले लिया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल यहाँ पे ग्राफ हो गया। तो कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशंस का हमने यहाँ पर यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जिस एक मेथड से मैं यहाँ बता रहा हूँ वही मेथड होगा, उसी तरीके से आप कर सकते हो। यू कैन अप्लाई योर माइंड, और अगर आप सही तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो तो आपको करेक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। यानी कोई इसको ऐसे भी कर सकता है कि वो इसका ग्राफ बना ले, ठीक है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जब भी इस तरीके का आता है तो उसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो शिफ्टिंग होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे x माइनस के आता है तब शिफ्टिंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो जाती है, अगर x प्लस के आता है तो शिफ्टिंग नेगेटिव x डायरेक्शन में हो जाती है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाने के बाद में x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस वन से, यानी कि x की जगह पे इस तरीके का रिप्लेसमेंट यहाँ पर। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊँ तो जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स का ग्राफ तो बहुत आसान होता है। मॉड एक्स अगर आप x का ग्राफ बनाओ तो नेगेटिव हिस्सा ही है, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो दिस इज़ मॉड एक्स का ग्राफ। पहले भी हमने कई बार इस ग्राफ को देखा हुआ है, दिस इज़ मॉड एक्स।
अगर मेरे को माइनस मॉड एक्स करना है अब यहाँ पर, तो माइनस जस्ट ये हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो गया माइनस ऑफ मॉड एक्स। इस माइनस ऑफ मॉड एक्स में 2 ऐड करना है, तो 2 को मैं अलग ग्राफ में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक दिस। तो इट इज़ 2, ये हो जाएगा 0,2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2,0 और यहाँ पे -2,0। तो दिस इज़ 2 माइनस मॉड एक्स। और एक बार 2 माइनस मॉड एक्स यहाँ पे कर दिया इसको, उसके बाद में आप अब इस पूरे पे मॉड लगा दो। पूरे पे अगर आप मॉड लगाते हो तो उस केस में ये होगा कि इस पार्ट को हटाओ और इसके जगह इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो एक डब्लू शेप का ग्राफ बन गया है यहाँ पर। अब ये जो डब्लू शेप का ग्राफ यहाँ बना है इसमें, अब फाइनली हमने इसका ग्राफ बना लिया है, मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स। अब इसमें x के जगह पे x-1 करना है, तो x के जगह x-1 करने मतलब अगर माइनस आता है तो उसके इसमें क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्टिंग होती है। तो 1 अमाउंट से 1 यूनिट से आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो इसको। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन अगर मैं 1 अमाउंट से शिफ्ट करूँगा तो जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जहाँ पे 2 था ये 2,0, ये 3,0 पहुँच जाएगा। ये -2,0 था तो यहाँ पे -1,0 पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि एक्जैक्टली वही ग्राफ मिलने जा रहा है इसमें। तो मैंने 1 यूनिट से इसको शिफ्ट कर दिया है, तो बस ये है कि इसका ये जो वर्टेक्स है इसको आप यहाँ दिखाने के बजाय यहाँ दिखा दो, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया है इसको। शेप तो वही रहना है, बस आगे खिसका देना है इसको। तो दिस कोऑर्डिनेट विल बिकम 3,0, नाउ दिस कोऑर्डिनेट विल बिकम 0,2, दिस कोऑर्डिनेट विल बिकम -1,0। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x-1। तो इसके लिए पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले तो इस मॉड की चिंता नहीं करते हैं, पहले इधर का ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे ln ऑफ मॉड x का, फिर मैं क्या करूँगा x को x-1 से रिप्लेस कर दूँगा। तो ln ऑफ जो मॉड x होगा यहाँ पे, तो उसके लिए पहले आपको ln x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू विल मेक ln x। तो ln x का जो ग्राफ होता है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का ग्राफ जाता है यहाँ पर। ये इट इज़ 1,0। अगर ln लिखा है तो इसका मतलब जो बेस है वो e है इसका। और अब यहाँ पर अगर एफ एक्स हमारे पास में है तो एफ ऑफ मॉड एक्स हमको बनाना है, यानी कि एक्स को रिप्लेस किससे करना है, मॉड एक्स के साथ में। तो अगर मैं एक्स को मॉड एक्स से यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, यानी कि ln मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स पॉजिटिव रखने पे वही आएगा और एक्स की वही नेगेटिव वैल्यू अगर मैं रख दूँ तब भी वही आंसर आएगा, यानी कि +2 पे ही वही आंसर आएगा, -2 पे ही वही आंसर आएगा। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ग्राफ को आप यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में देख रखी हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए इसको प्लॉट कर देता हूँ। तो जब मैंने ये एक्स्ट्रा बना दिया तो ये ln मॉड एक्स हो गया यहाँ पर। अब तो सबसे पहले हमने ln मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया। अब ln मॉड एक्स के ग्राफ में अगर मैं x को यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ x-1 से, तो जब ये रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो क्योंकि x-1 आ रहा है, तो x-1 जब आएगा तो ग्राफ x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन थी, ये लाइन एक तरीके से टेंजेंट हो जाती है इस पर। फाइनली जो कर्व है जो उसको अप्रोच कर रहा है, सिम्टोट है यहाँ पर ये। तो जब मैं 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दूंगा तो ग्राफ का जो नेचर है वो तो वही का वही रहेगा। तो जो काम यहाँ पे वाई एक्सिस कर रहा है वो काम यहाँ पर ये वाली लाइन करेगी, जो कि एक्सिस इक्वल टू 1 से पास हो रही होगी यहाँ पे। तो वाई एक्सिस का जो रोल है वो कुछ ये वाली लाइन प्ले कर रही होगी जो कि एक्सिस इक्वल टू 1 से पास हो रही होगी। तो ये सब सोचते हुए आप इसका ग्राफ इसके बाद आगे ड्रॉ कर सकते हो। तो जस्ट मैं वर्चुअली यहाँ पर थोड़ा इसको दिखा देता हूँ जिससे कि हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो। तो ये जो पॉइंट है वो 1,0 है और ये 1,0 से आगे पहुँच के 2,0 पे चला जाएगा एग्जैक्टली। बस वही शेप आपको रिपीट कर देना है अबाउट दिस लाइन नाउ। तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस। और ये जो पॉइंट होता है वो -1,0 था, लेकिन 1 यूनिट क्योंकि आगे शिफ्ट हो गया तो -1 का जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑरिजिन से ग्राफ अब जो है वो यहाँ पे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ बना है यहाँ पर, ये ग्राफ आपका ये 2,0 है ये वाला पॉइंट। तो ln ऑफ मॉड x-1 का ग्राफ बन गया। अब उसके बाद में अब तक हमने यहाँ पे इसका ग्राफ बना लिया y इज इक्वल टू दिस, लेकिन अब मॉड y इज इक्वल टू समथिंग है। तो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर होता है तो हमें क्या करना होता है कि एफ एक्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि एफ एक्स जो है मॉड y के बराबर है। तो जो नेगेटिव हिस्सा है उस नेगेटिव हिस्से को हमें भूल जाना होगा, इसको डिस्कार्ड कर देना होगा इसमें से। तो नेगेटिव हिस्से को यहाँ से हटा देना होगा और y जो है वो प्लस माइनस फिर एफ एक्स के बराबर। उसके बाद आप इसको ओपन कर लो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। तो यानी कि जो ग्राफ ऊपर बना हुआ है वही नीचे की तरफ भी रिपीट हो जाएगा यहाँ पर इसमें, यानी कि कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगेन सब कुछ थ्योरी में हमने पहले देख रखा है यहाँ पर।
तो अब इसका अगर रिफ्लेक्शन यहाँ पे ले लिया जाए तो ये सब कट करने के बाद में फाइनली आप यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद ऐसा ग्राफ यहाँ पर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनली जो इस तरीके का ये ग्राफ आ रहा है, एक बार मैं अगेन इसको बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा था, इसका रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया। ये 1 वाली लाइन थी, ये 2,0 पॉइंट था, तो यहाँ से ऐसे जा रहा था, उसके बाद ऐसे। तो ये जो ग्राफ हमको फाइनली यहाँ पे मिला है, दिस इज़ मॉड वाई इज इक्वल टू ln मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। इस क्वेश्चन में जो पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट कर सकते हैं, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ln x का ग्राफ बना करके ln x माइनस 1 का ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर आप ln x का ग्राफ बनाओगे तो ln x का ग्राफ तो ये हो जाता है। अब ln x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो इसका मतलब ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, जो 1,0 से पास हो रहा था वो 2,0 से पास होने लगेगा। तो एक तरीके से ये ln x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। अब क्या करते हैं फिर इसी में ये इसको बोल देते हैं कि ये f(x) है, और फिर f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आप f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओगे यहाँ पर इसमें इस तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये हो जाएगी कि एक तरीके से आप x को रिप्लेस कर रहे हो मॉड x से, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 ना होकर के ये मॉड ऑफ x माइनस 1 होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है उसे मैच नहीं करेगा फिर, और आंसर भी ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। तो आपका जो आंसर बनना स्टार्ट होगा वो ये हो जाएगा कि x को आपने मॉड x से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ln मॉड x माइनस 1 हो गया इसमें, और x माइनस और प्लस पे वही वैल्यू आएंगी, तो इसी का इधर रिप्लेसमेंट हो गया, जस्ट एक और ऐड हो गया यहाँ पर। तो ये ln मॉड ऑफ x माइनस 1 इसका ग्राफ हो गया। फिर उसके बाद आप मॉड लगा दोगे यहाँ पे, तो मॉड लगाओगे तो फिर नीचे का पोर्शन हटा दोगे, फिर ये और फिर ये। लेकिन आप देख सकते हो कि ये -2,0 से पास हो रहा है, यहाँ पर ही -2,0 से पास नहीं हो रहा था ये, तो ग्राफ जो है गलत बन जाएगा यहाँ पे। तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन से उनको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा कि कैसे रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट करने के बाद में आखिर वो बन क्या रहा है। तो इसको भी हम साथ के साथ देखते चलें कि रिप्लेसमेंट हम कैसे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू दिस। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें पहले e की पावर x का ग्राफ बनाता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ मॉड x के साथ में, तो e की पावर मॉड x हो जाएगा। फिर पूरे फंक्शन में से 2 माइनस कर देता हूँ, और उसके बाद में उसका फिर फर्दर मॉड ले लूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस में आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। तो e की पावर x, वेरी सिंपल ग्राफ, दिस इज e की पावर x। अब ये e की पावर x जो है मुझे कन्वर्ट करना e की पावर मॉड x में। तो होता ही है कि अब यहाँ पर आप सिर्फ x माइनस 1 भी रखोगे तब भी x इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू आएगी। तो हम बोलते हैं कि इस पार्ट को हटाओ, क्योंकि x माइनस तो कभी हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर इसमें, यानी x माइनस होगा लेकिन e की पावर -1 कभी मिल नहीं पाएगा, तो ये ग्राफ कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसको हटा दिया, और फिर इसका हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ले लेते हैं इन y एक्सिस। तो y एक्सिस हमने यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपका हो जाएगा e की पावर, ये सारा जो ग्राफ है ये हो जाएगा e की पावर मॉड x। अब e की पावर मॉड x में 2 हटा देना है। ये ग्राफ पास हो रहा था आपका 0,1 से, तो 2 माइनस करना है, यानी कि तो 2 माइनस करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। f ऑफ x -2 करना है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो 0,-1 से कुछ इस तरीके से पास होगा यहाँ पर ये। तो e की पावर मॉड x -2, तो 2 यूनिट से इसको नीचे खिसका दिया गया। तो 2 यूनिट से नीचे खिसकाया तो इट विल गो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जाएगा फिर यहाँ पर ये, और नीचे खिसकाने के बाद में फिर यहाँ पर अब ये तो e की पावर मॉड x -2 तक पहुँचा है। अब इस पूरे का मॉड लेना है, तो पूरे का मॉड लेना है तो जो नेगेटिव हिस्सा है उसको हटा करके फिर उसका रिफ्लेक्शन ले करके यहाँ पर ये हटा दिया जाएगा यहाँ पर इसमें। तो इसका रिफ्लेक्शन जब यहाँ पर लेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर इसका बनना चाहिए। तो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ। इसको सॉल्व करने के दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले e की पावर x का ग्राफ बनाओ, e की पावर x -2 कर दो, फिर x को रिप्लेस कर दो मॉड x के साथ, तो e की पावर मॉड x -2। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन, ये भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो अब कैसे करेंगे, तो एक एक स्टेप इसके देख लेते हैं। तो जो e की पावर x था उसको जस्ट मैं ऐसे डॉटेड में दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको अब फाइनल तो लेना नहीं हमको यहाँ पे। तो e की पावर x ये ग्राफ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 0,1 से पास होता है। -2 करने का मतलब है कि जो असिम्पटोट इसका यहाँ पर ये x एक्सिस थी, बस वो आप उसको नीचे ले जाओ।
तो एक तरीके से वही रोल यहाँ पर ये लाइन प्ले कर रही होगी जो कि -2 से पास हो रही होगी यहाँ पे। तो दिस इज़ प्लेइंग दैट रोल। तो यहाँ से अब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे चला, इट इज़ गोइंग लाइक दिस। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, -2। ये है आपका e की पावर x -2। अब e की पावर x -2 जो है, अब x को रिप्लेस कर देना आपको mod x के साथ। तो उसमें होता है यहाँ पर यह है कि अब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ तो यहाँ पर ले नहीं पाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, और इधर वाला ग्राफ जो है उसी को आप यहाँ पर इसमें उसी का आप रिफ्लेक्शन यहाँ पे वाई एक्सिस में ले लो। तो ये हट गया यहाँ से, और इसके हटने के बाद में अब यहाँ पर इसी का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं इसमें, तो e की पावर mod x -2 तक पहुँच गया। पूरे का एक तरीके से मॉड लेना है, तो पूरे का मॉड लेने का मतलब है कि ये पार्ट हटा यहाँ से, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बस यहाँ पर। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा जैसा हमने बना रखा है। तो दिस इज़ रिमूव्ड, और इसका आप रिफ्लेक्शन जस्ट यहाँ पे ले लो। ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट 0, -1 होगा यहाँ पर जस्ट। तो जब आप रिफ्लेक्शन लेकर के इसके ऊपर पहुँचाओगे तो 0, 1 हो जाएगा ये पॉइंट। तो दिस पॉइंट विल बी 0, 1। अब ग्राफ में एक थोड़ी एक नई तरह की कैटेगरी ले रहे हैं। इसमें ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस टू फंक्शंस। तो कई बार हमें ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे फंक्शंस रहेंगे, और उसके आगे लिखा होगा कि इसके मैक्सिमम का, इसके मिनिमम का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो दो ग्राफ्स हैं, इन दो ग्राफ्स में से एक ग्राफ ऊपर बन रहा होगा, एक ग्राफ नीचे बन रहा होगा। ऊपर बनने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एक्स के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम रही होगी, तो ये नीचे बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा। तो हमें बस ऊपर वाला ही ग्राफ लेना है यहाँ पे। तो एक बार मैं इसको प्लॉट करके इलस्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये दोनों बड़े आसान से ग्राफ हैं, एक एक्स का ग्राफ बनाना और एक 2x - 1 का ग्राफ बनाना है। जो नहीं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं यहाँ पर, तो बोथ आर स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके की। तो y इज़ इक्वल टू एक्स, सिंपली ये ग्राफ हो जाएगा। और जो 2x - 1 है, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स। जो 2x - 1 वाला जो ग्राफ है, वो ग्राफ उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो दिस ग्राफ्स विल गो लाइक दिस। स्लोप ज़्यादा दिखा दिया मैंने इसमें इसका, क्योंकि क्रॉस करके आगे निकल के बाद में ये यहाँ से गुजर रहा था 0, -1 से। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो 1/2, 0 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू हाफ पे y कोऑर्डिनेट इज़ 0। अब आप देख सकते हो कि इस कट करने वाले पॉइंट से पहले, ठीक है, ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाला जो ग्राफ है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, ये ऊपर चल रहा है। फिर कट करने के बाद में ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x - 1, ये ऊपर चल रहा है। ऊपर चलने का मतलब है कि उस गिवन x के लिए इसका y ज़्यादा है। तो हमें ग्राफ में बस वही लेना है जो कि मैक्सिमम दे रहा हो, यानी कि इन दोनों में मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर अब जो नीचे लाई कर रहा है उसको हटा देंगे, जो नीचे लाई कर रहा है उसको हटा देंगे, और इन दोनों में जो मैक्स है या जो ज़्यादा है वही लेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो ये पॉइंट कैलकुलेट अगर करें तो दोनों को बराबर रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं इसमें। तो अगर मैं अब इस फंक्शन को प्योरली यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब से, तो मैं लिखूँगा इस फंक्शन को यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है इसमें आप पहले x को लो। कब तक लो, यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए जो ज़्यादा वैल्यू देगा वो हमें, वो ये वाला फंक्शन होगा 2x - 1। दिस इज़ फॉर x ग्रेटर देन 1। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x² + 1 एंड 3 - x। तो इन दोनों में क्या मिनिमम है उसका ग्राफ हमको दिखाना है यहाँ पर इसमें। तो अगेन कुछ उसी तरीके का है, हमें दोनों ग्राफ आसानी से आते हैं। x² + 1, x² को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो x² + 1 हो जाता है। तो x² + 1 इट इज़ लाइक दिस। और 3 - x, तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप होगा इसका, और x एक्सिस को कट करेगा यहाँ पर ये, y को जरूर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 पे कट करेगा यहाँ पर ये, और जो y एक्सिस है उसको भी, उस पर भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा इसका। तो जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये 0, 1 है तो इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर ये, तो जो स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पर इसमें। दिस पॉइंट वाज 0, 1, ये पॉइंट जो है वो 3, 0 है इसमें, और ये जो पॉइंट है ये भी आपका 0, 3 मिनिमम चाहिए मुझे यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ग्राफ नीचे लाई करेगा उसको लेके चलना है। तो इस पॉइंट से तो नीचे यही वाला ग्राफ लाई कर रहा है, तो इसको आप हटा दो।
फिर अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, तो अब इस स्ट्रेट लाइन को हटा दूँ। फिर उसके बाद में अब ये ऊपर की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यही नीचे है यहाँ पर, तो इसको हटा दिया जाए यहाँ पर। अब तो हमें अगर ये दो पॉइंट्स मिल जाए तो मैं इसको प्रॉपरली एक मैथमेटिकल फार्मूले के फॉर्म में डिफाइन कर पाऊँगा इस फंक्शन को। तो उसके लिए हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसके, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा और एक 1 आएगा। और आप देख सकते हो कि ये हमारे ग्राफ में ही विजिबल है कि एक पॉइंट नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर और एक पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट था -2 और ये वाला पॉइंट था 1, 1,0 -2,0। तो अब अगर इसको डिफाइन करना चाहें प्रॉपर तरीके से तो आप ऐसा लिख सकते हो कि y आप कितना लोगे यहाँ पर -2 से पहले, तो x लेस देन और इक्वल टू -2 से पहले आप स्ट्रेट लाइन को लो तो 3 माइनस एक्स बन जाएगा ये। इन बिटवीन आप पैराबोला ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 1। इक्वालिटी का कोई खास मतलब नहीं, आप इक्वालिटी क्योंकि 1 -2 पे आप देख सकते हो कि फंक्शन इक्वल है क्योंकि हमने इक्वल रख के कैलकुलेट किया है इसको। तो यहाँ पर ये इक्वालिटी यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कोई खास, यहाँ पर दोनों से सेम वैल्यू आएगी, चाहे -2 आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। फिर उसके बाद में x ग्रेटर देन 1 चाहो तो इक्वलिटी हटा भी सकते हो इस जगह लगा दिया तो यहाँ पर अभी x ग्रेटर देन 1 पे वापस से स्ट्रेट लाइन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप मिनिमम वैल्यू चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया गया है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स मॉड इज इक्वल टू 1/8, एफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स मॉड इज 1/8। तो आप देखोगे कि बहुत बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे कि सॉल्यूशन क्या है, कहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स के किस वैल्यू पे सॉल्यूशन आ रहा है, ये नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो बहुत हद तक ये चांस होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ग्राफ से इजीली कर पाओ। तो उस तरह के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इनके ग्राफ से एक बार प्लॉट कर लेता हूँ। पहले मैं एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो एफ एक्स का ग्राफ बहुत आसान होगा यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक होने के साथ साथ ईजिली फैक्टराइज किया जा सकता है। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू यानी कि -1 और -2 पे इसके दो रूट्स आएंगे। x को अगर आप 0 पुट करो तो ये y एक्सेस को कट करेगा 2 पर। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इट इज़ -2, इट इज़ -1 और x इज इक्वल टू 0 पे दिस इज 0,2। यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी वो देखना बड़ा आसान है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि x प्लस 3/2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, +2 - 9/4, x प्लस 3/2 का स्क्वायर -1/4। तो बीचों बीच ही आती है, 3/2 पे आ रही है, -3/2 पे। यहाँ से भी दिख रहा है कि x को -3/2 रखेंगे तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो दिस वैल्यू इज़ -1/4, 0, -1/4 हो गया ये। ठीक है, तो एफ एक्स का तो हमने सब कुछ यहाँ पे कर दिया इसमें। अब उसके बाद में अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो इसका मॉड एफ एक्स करना है। तो मॉड में तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसका आप रिफ्लेक्शन ले लो और इस पार्ट को हटा दो यहाँ से। तो रिफ्लेक्शन लेकर अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ यहाँ से, तो एक बार जस्ट मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, तो इट विल बिकम लाइक दिस। और सॉरी कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा ऊपर बना दिया। लेट्स से सपोज मैं इसको अलग से बनाता हूँ फिर, जिससे कि ग्राफ थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। और उसको हटाने के बाद में ये जो पार्ट है ये थोड़ा छोटा है क्योंकि 1,4 तक जाएगा, 0,1/4, 0,2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में थोड़ा सा हमें ग्राफ को, वैसे तो हम पूरी स्केल पे नहीं बना सकते लेकिन जितना हो सके उतना सही वो वैल्यू दिखाना चाहिए, वो गलत इंटरप्रिटेशन नहीं आना चाहिए ग्राफ को देख करके। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये 0,2 वाला पॉइंट था इसके बराबर सा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया इसमें। तो अब ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो गया। 1/8 कहाँ पर हो रहा है, तो ये 1/4 है। आप 1/8 पे आप एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो इस लाइन के ऊपर हर जगह y जो है 1/8 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 1/8 की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब y इज इक्वल टू 1/8 ऑब्वियसली कि 1/4 के नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ये ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे कट कर रहा है, 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 4 जगह कट कर रहा है इसको। तो 4 सॉल्यूशन बन जाएंगे इसके, 1, 2, 3 एंड 4। दिस आर द 4 सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/8, इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे। 4 ऐसे एक्स की वैल्यूज़ होंगी जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो हमने कोई एक्स कैलकुलेट नहीं किया कि वो कहाँ पर होगा, लेकिन बड़े ही आसानी से
इससे बता दिया कि आंसर ये आएगा। अब उसके बाद मेरे को ग्राफ बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स, उसके लिए हमें करना यहाँ पर ये होता है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए कि इसमें जो नेगेटिव एक्स जो है उस ग्राफ को हटा देंगे और जो पॉजिटिव एक्स वाला ग्राफ है उस पॉजिटिव एक्स वाले ग्राफ को जस्ट आप यहाँ पर इसका मिरर इमेज वाई में ले लोगे, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ था उसमें यही पार्ट पॉजिटिव वाला था, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इट वाज गोइंग, इस तरीके से जा रहा था यहाँ पर ये। इसका अब अगर आप मिरर इमेज ले लोगे तो इट इज़ लाइक दिस। तो एक तरीके से पैराबोला नाम की कोई चीज़ अब यहाँ पर रही नहीं इस ग्राफ के अंदर, बस इसी का मिरर इमेज यहाँ पर है और ये पॉइंट जो है वो 0,2 है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स हो और उसके बाद अगर आप पूरे का ही मॉड ले लो तो इसका अगर आप मॉड भी ले लो तो क्या फ़र्क पड़ा इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है पूरी तरीके से। तो यही ग्राफ आपका एफ ऑफ मॉड एक्स का भी है और मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स इसका भी यही ग्राफ है, तो हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। ये 1/8 सॉरी ये पहले तो 2 कहाँ पर हो रहा है, तो 2 बस एक ही पॉइंट पे हो रहा है यहाँ पर। ये अगर आप 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो तो एक ही जगह पर कट करेगा इस ग्राफ को। तो इसका तो जस्ट 1 सॉल्यूशन हो गया, ओनली 1 सॉल्यूशन। लास्ट वाले का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, 1/8 की तो लाइन ये है, ये इस ग्राफ को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो लास्ट वाले का सॉल्यूशन 0 है, 0 सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ln x। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा इससे पहले कि हम उनके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लें और दोनों के ग्राफ जहाँ कट कर जाएँ वही सॉल्यूशन आएगा। आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो x की कैलकुलेशन करना बड़ा ही टफ हो जाएगा। यहाँ पे x की कैलकुलेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। अगर आप लॉग लोगे तो फिर इधर डबल लॉग हो जाएगा, फिर मॉड भी है, तो आप x की वैल्यू तो शायद ना बता पाओ, लेकिन जहाँ तक नंबर सॉल्यूशंस की बात है तो उसमें ग्राफ हमें यहाँ पर हेल्प कर देता है। तो ग्राफ अब किस तरीके से हेल्प कर रहा है उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं इसमें। तो पहले तो हमें e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, तो अगर आप यहाँ पर e की पावर का ग्राफ जानते हो तो यहाँ से प्लॉट कर सकते हो। जस्ट मैं इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। e की पावर का ये ग्राफ हो जाएगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट करते हो तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि अब ये जो वैल्यू 1 पे देता है ये वैल्यू वही देगा, -1 पे देगा, बस वैल्यूज़ का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो माइनस वाला पार्ट जो होगा इसका नेगेटिव साइड वाला पार्ट होगा, उधर पहुंच जाएगा, इधर वाला जो पार्ट है वो इधर पहुंच जाता है। तो ये e की पावर माइनस ऐसा ग्राफ है। तो दिस इज़ द e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ln x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, दिस इज़ ग्राफ ऑफ ln x। लेकिन हमें मॉड लगाना है, तो मॉड लगाने के लिए इस पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा और इस पार्ट को हटा करके इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा इस एक्स एक्सिस में। तो इसका जब रिफ्लेक्शन आप लोगे तो इट विल गो लाइक दिस। तो हमने दोनों ग्राफ प्लॉट कर लिए। ये है आपका मॉड ln x, ये है आपका e की पावर माइनस एक्स। बस आप ये देख लो कि ये कहाँ पे कट करते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा सकता है कि ये ऐसे घटता हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ नीचे तक आएगा, फिर उसके बाद एक्सिस से वापस से ऊपर की तरफ उठेगा। तो ज़रूर ऐसा होगा कि ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है वो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस यहाँ पे 2 होंगे। तो 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ग्राफ का काम है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बता देना। सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, वो एक्स की वैल्यू क्या है, वो शायद ग्राफ हमें नहीं बता पाएगा। यहाँ पे हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर दे सकता है कि इस पॉइंट के इधर उधर, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ग्राफ काम में नहीं आ सकता और ये इक्वेशंस ऐसी हैं जो सॉल्व भी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफ से बताए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं sin x इज इक्वल टू ln x। तो अगेन हम दोनों के ग्राफ यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। अगेन इक्वेशन सॉलेबल नहीं है, x आप नहीं बता सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस में दे रहा हूँ सब में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें पता करना है। तो sin x का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आता है, ये पता ही है सभी को। और इसके बाद इधर की तरफ होता है। इधर का ग्राफ बनाने का वैसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो ln x होगा वो x पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा, इधर की तरफ ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो इधर का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी हमें यहाँ पर, लेकिन बना दिया गया उसको। ये पॉइंट्स वगैरह थोड़े से आइडिया होने चाहिए कि पाई है यहाँ पे, ये π/2 और ये सब है इसमें। ln x का जो ग्राफ होता है, अब हमें आइडिया तो है, अभी जस्ट हमने बनाया हुआ था इसमें कि इट गोज़ लाइक दिस, लेकिन अब इसमें कौन कैसे ग्राफ बनाता है उसके हिसाब से उसको गलत सलत कैसे भी आंसर मिल सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई ग्राफ जो है वो
कुछ इस तरीके से बना दे, यहाँ पे ऐसे घुमाते हुए ग्राफ बना दे, ज़्यादा घुमा दे इसको कोई यहाँ पर, तो अगर कोई ऐसे घुमा दे, कोई इस तरीके से, मैं जस्ट अभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ले रहा हूँ। कोई इस तरीके से यहाँ पे घुमा के इसको ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का बना दिया ग्राफ, यहाँ पर किसी ने ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर है तो ln(x) जैसा ही दिखने वाला ग्राफ, लेकिन सभी में आंसर आपके देखो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन आ गए, फिर यहाँ पर कुछ यहाँ सॉल्यूशन आ गया, कोई ऐसे अगर ज़्यादा घुमाए नहीं बस ऐसे बना दे तो उसका एक ही सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे। तो बड़े अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है कई बार यहाँ पर इस मेथड के अंदर। अगर हम ढंग से ग्राफ्स ना बनाएं या थोड़ा वैल्यूज़ का आइडिया ना लें तो हमारे को ये जो मेथड है वो लॉस भी करवा सकता है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होती हैं, तो ये यहीं से होके जाएगा, कुछ इस तरीके का हमारे को प्रेडिक्शन कर लेना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा करेक्ट ग्राफ की तरफ यहाँ बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल पाए कि हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे फैला लेता हूँ यहाँ पर इस ग्राफ को। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इतना बना रहा हूँ, देखता हूँ अगर और जरूरत पड़ेगी तो और बनाऊँगा ग्राफ को। और इसके बाद में ये जो ग्राफ इसकी खासियत ये है कि ये इस लाइन के ऊपर तो नहीं जा सकता कभी भी, ये 1 वाली वैल्यू है तो 1 से ऊपर नहीं जा सकता। अब उसके बाद में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ एक्सिस को कट करता है एक जगह पे, वो कहाँ पे कट करता है 1 पे, 1, और ये आपका पॉइंट है π/2, दिस इज़ π/2। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं पे कट करेगा। तो आप जो कट करते हो इतनी दूर दूर दिखा रहे हो, आप यहाँ पे कट कराओ इसको, क्योंकि 1 पे कट करता है, 1,0 से पास होता है ln का ग्राफ। अब उसके बाद में ln(x) 1 भी होता है, वो 1 कब होगा, जब x e के बराबर होगा, यानी ln e जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो e का मतलब होता है 2.7 के आसपास की वैल्यू, और यहाँ पर ये पाई है, तो पाई है तो 2.7 जो है यहीं कहीं आएगा, तो इसका मतलब यहीं कहीं आसपास में 2.7 यानी e होगा, और e अगर यहीं के आसपास में है तो यहीं पे ये 1 को कट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा जो ln(s) का ग्राफ है। तो ln(s) का जो ग्राफ है आप कुछ ऐसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे ऐसे लेके जाओ, और यहाँ कहीं पे ये 1 को कट करते गया, और उसके बाद में फिर ये ऊपर जाएगा, उसके बाद और कहीं किसी दूसरे जो लूप आगे आने वाले हैं उनके साथ में नहीं भिड़ने वाला यहाँ पर ये। तो हमें एक आइडिया लग गया, क्योंकि ln(s) का जो ग्राफ होता है, ln(x) का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है वो, ठीक है। तो उस आइडिया के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो डेफिनेटली अब हम यहाँ पर गलती नहीं करेंगे अब। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, और यहाँ कहीं पे हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया ई पे, तो ई पे ये 1 होता है, यहाँ पर ये 1,0 से पास होता है। तो एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए, इतना हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर ये एनालिसिस करना नहीं आ रहा है तो फिर कोई कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो 1 2 3 4 कुछ भी आते जाएंगे फिर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन जस्ट 1 है यहाँ पर, और वो सॉल्यूशन हमें दिख रहा है कि π/2 से लेकर के ई के बीच में है। वैल्यू क्या है इसकी वो हम नहीं बता सकते कि ये कितनी होगी वैल्यूज़, लेकिन जस्ट एक आइडिया लग रहा है कि हाँ π/2 से ई के बीच में जस्ट 1 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे जस्ट 1 आएंगे इसमें। इसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर sin x इज इक्वल टू x-2 ये बताना है। तो अगेन ग्राफ प्लॉट करने होंगे इनके। तो sin x इट गोज़ लाइक दिस, x-2 है जो x एक्सिस को 2 पे कट करेगा, तो 2 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे आ जाए, क्योंकि ये तो पाई है, तो यहाँ कहीं पे एक्सिस कट करेगा, और इधर उसके बाद में इधर नीचे ही रहता है, तो इधर नीचे जो रहता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे ये 0,2 से जाता है, -2 इसका इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस। तो अगर यहीं पे -2 तो उसके बाद और नीचे नीचे चलता चला जाएगा यहाँ पर ये। तो इसलिए मैंने इधर का ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि इधर कटिंग करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर जो भी वैल्यू नीचे तक जाती है -1 तक जा सकता है नीचे में यहाँ पर ये। तो इधर कटिंग नहीं होगी, जो भी कटिंग होगी वो इधर ही होगी। तो आप इनको अगर मिला लो इस तरीके से तो इट गोज़ लाइक दिस। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x-2, और ऑब्वियस है कि उसके बाद में कहीं पे मीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो अगेन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लो e की पावर -x का, उसके बाद में x को mod x से रिप्लेस कर लो, फिर उसके बाद आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 ऐड कर दो, तो वो सब काम किए जा सकते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो e की पावर -x का जो ग्राफ होता है दैट इज़ लाइक दिस, कुछ इस तरह ग्राफ होगा e की पावर -x का। अब अगर मैं x को mod x से इसमें रिप्लेस करता हूँ तो ये बन जाएगा, और mod x से रिप्लेस करने पे क्या होता है कि इधर का ग्राफ रहता है और इधर का ग्राफ हट जाता है, और इधर का जो ग्राफ होता है उसका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ चलाता है। तो ये गया यहाँ से और इसका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ चलाया।
तो आपने अब किसका ग्राफ क्रिएट कर लिया, ए के पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्रिएट कर लिया है। ऑब्वियस है कि ये 0.0, 1 था यहाँ पर, ये वही रहेगा। फिर आपको एक माइनस और मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है वो माइनस ऑफ ई के पावर माइनस मॉड एक्स है। इसमें अगर आप 1 ऐड कर दो तो ये पॉइंट, क्योंकि 0,-1 है तो 1 ऐड करने के बाद में यहाँ पर अब ये 0 पे पहुँच जाएगा, और ये क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा था तो अब अप्रोच किसको करने लगेगा, 1 को अप्रोच करने लगेगा यहाँ पर ये। तो मैं अगला ग्राफ नेक्स्ट बनाया था यहाँ पर आगे, तो बस इसी ग्राफ को उठाना है और ऊपर पहुँचा देना है। तो इट इज़ लाइक दिस, ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, तो दिस विल गो लाइक दिस। ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 0,1 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से 0,1 से पास होती हुई लाइन है यहाँ पर ये। अब इसके बाद में आगे यहाँ तक का तो ग्राफ बना दिया हमने, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स, ये बन चुका। अब इसके बाद इस पूरे का मॉड लेना है, तो मॉड लेने का आपको पूरे का मतलब है ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई हिस्सा है ही नहीं यहाँ पर जिसे हमें पॉजिटिव करना पड़े, तो यही मॉड का भी ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया एलएचएस का। आरएचएस का ग्राफ बना लेते हैं, तो सिंपल है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऑब्वियस है कि इस तरीके से जाता है, इट गोज़ लाइक दिस पैराबोला। और ये कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ तो करेगा एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर हो गया और एक कट यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास में 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वी हैव 3 सॉल्यूशंस। तो इस ग्राफ के बनाने में कई बार मिस्टेक ये हो जाती है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस में, कि स्टूडेंट्स कई बार ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, यानी ई की पावर एक्स बनाते हैं, फिर ई की पावर मॉड एक्स बना लेते हैं, फिर वो इसी को कन्वर्ट करने जाते हैं ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स में। तो ऐसा कोई कन्वर्जन यहाँ पर नहीं है कि जो एफ ऑफ मॉड एक्स को एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स में कन्वर्ट कर पाए। आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हो, आप एफ ऑफ मॉड एक्स को एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हो, ना कि आप ये कर रहे हो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे आप। क्योंकि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो अंदर ही मॉड के अंदर रह गया। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरीके का अगर करने की सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं आप बेसिकली, तो ये गलत होगा। तो आपको इस तरीके का फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगेन दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले प्लॉट कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर इस तरीके से बनती जाती हैं। तो मैंने ये 1 वाली लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है, जिससे कि ग्राफ उसके अंदर ही बनता रहे। और जब इंटीजर होता है तो इंटीजर पे 0 आता है, तो स्टार्ट होता है y इज इक्वल टू एक्स, फिर x माइनस 1, सही पैरेलल लाइन्स इस तरीके से बनती जाएंगी, फिर x माइनस 2। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते जाते हैं। फिर इधर की तरफ जाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा फिर वो, तो ऐसे ये -1,0 वाला पॉइंट है, ये 1,0, 2,0 इस तरीके से चलता जा रहा है यहाँ पर ये। फिर और भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, कुछ इतने ग्राफ इसके प्लॉट कर लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। ये है आपका 1 वाली लाइन है, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है ये। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है सभी को पता है कि पैराबोला होता है, और ये पैराबोला किस तरीके से जाता है, क्रॉस करता है। तो एक तो यहीं से पास होगा ऑरिजिन से, फिर उसके बाद में -1 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। 1 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी इसके लिए। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखते हुए ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही रैंडमली ग्राफ प्लॉट नहीं करने होते, थोड़ा बहुत वैल्यूज़ का भी आइडिया हमें रखना होगा। तो इन पॉइंट से गुजरते हुए यहाँ पर ये आपका पैराबोला बन गया। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद में बढ़ता चला जाएगा और ये 1 के नीचे दबे रहेंगे, तो इनके साथ में इनकी कोई मुलाकात नहीं होने वाली है। अब आप देख सकते हो कि कटिंग यहाँ पर तो है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पार्ट है ही नहीं। हमने यहाँ पे ओपन सर्किल बना रखा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ये डेफिनेटली सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा, ये डेफिनेटली सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा यहाँ पर ये। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इसमें दिख रहे हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जस्ट 2 हैं, 2 सॉल्यूशंस। क्या ये पॉसिबल है बता पाना कि सॉल्यूशंस एक्स के किस वैल्यू पे आ रहे हैं? तो ये तो कोई बता सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहा है थोड़ा सा, अब कैसे पॉसिबल हो रहा है वो देखते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ पर है, दिस लाइन इज़ एक्स प्लस 1, ये लाइन एक्स प्लस 1 है। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक्स प्लस 1 के बराबर है, उसको एक्स स्क्वायर के बराबर रख दो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे -1 है तो माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस बाई 2 है तो 1 प्लस माइनस √5/2। अब दो वैल्यू कैसे दिखा रहा है यहाँ पर ये तो एक स्ट्रेट लाइन थी x+1 जिसको आपने एक ही जगह पर दिखाया यहाँ पर। ये लाइन तो आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, कहीं ना कहीं आगे वापस इसके साथ में मिलेगी ये स्ट्रेट लाइन। तो एक सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, एक सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है, तो हमें किस सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा? तो ऑब्वियस है कि जो नेगेटिव वाला x का सॉल्यूशन उसको लेना पड़ेगा। तो दो सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहे हैं, 1 माइनस √5/2 है एक सॉल्यूशन, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ऑब्वियसली 0 है। तो दिस आर द टू सॉल्यूशंस, और इस बार बताना पॉसिबल हो पा रहा है कि सॉल्यूशन x की किस वैल्यू पर है, लेकिन उसमें भी ग्राफ हमें किसी न किसी मायने में ज़रूर हेल्प कर रहा है। हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ इस लाइन को कट कर रहा था ये, और उसी वजह से हमने ये फाइनल आंसर निकाल पाए।